हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हमने ना अभी पिछली क्लास में बात करी थी किसके बारे में, प्रोविजंस के बारे में। ठीक है जी। तो आज हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे करते हैं कैलकुलेट। ठीक है जी। तो बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर नए नहीं हो, सब्सक्राइब कर रखा है पहले से, तो वीडियो को क्या करिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है जी। और लाइक करना, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना। ठीक है। और वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताना कमेंट करके। ठीक है जी। तो चलिए बात करते हैं हम आपकी आज की जो हमारी क्लास है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है जी। आओ सर, जो आज का टॉपिक है हमारा, इसका नाम क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है सर, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी किसके बारे में, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब कैलकुलेट किया जाएगा। मैंने आपको बताया था भाई, या तो डीड है या डीड नहीं है, दो बातें होंगी। डीड है तो एज पर डीड। ठीक है। डीड है तो एज पर डीड कैलकुलेशंस होंगी, डीड नहीं है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। अब एक बात बताओ, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं जाएगा तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। नहीं तो उस केस में तो सिंपल लिखेंगे क्या, कि सर अगर डीड है तो मतलब कैलकुलेट होगा, डीड नहीं है तो मना कर देंगे साफ साफ, भाई देयर इज नो पार्टनरशिप डीड बिटवीन द पार्टनर्स, हेंस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड। अब जब कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया ही नहीं जाएगा तो कैलकुलेट ही क्यों करना है। ठीक है। नहीं तो कैलकुलेशन कब करेंगे, जब, लो लिख देता हूं, जब डीड होगी। डीड नहीं है तो कैलकुलेशन भी नहीं होगी। ठीक है जी। अब सर कैलकुलेशन कैसे करनी है, क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। भाई सिंपल सी बात समझो, आपने मुझे कुछ पैसा दे रखा है ब्याज पे। बिना ब्याज के आज कौन देता है पैसा। ठीक है जी। बैंक भी नहीं देता ना बिना ब्याज के। तो आपने मुझे कुछ पैसा दे रखा है इंटरेस्ट पे। ठीक है। अब मेरे को आपको उस इंटरेस्ट पे क्या देना है, उस ब्याज जो आपने पैसा दिया उस पे क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। ठीक है जी। तो मैं आपको इंटरेस्ट कितने टाइम का दूं, मैंने आपसे पैसा लिया 1 अप्रैल को। ठीक है। और मैंने 3 महीने बाद पैसा आपको वापस कर दिया, तो सर मेरे को कायदे में ब्याज कितने महीने का देना है, सिर्फ 3 महीने का। लेकिन अगर मैंने 1 अप्रैल को पैसा लिया और 31 मार्च तक पैसा वापस नहीं किया, तो उस केस में आप मेरे से ब्याज लोगे कितना, सर पूरे 12 महीने का। ठीक है। नहीं बेटा, कोई भी इंटरेस्ट है ना, सिंपल सी एक बात याद रखना, कोई भी इंटरेस्ट है, बस एक बात को दिमाग में बिठा लो, वो क्या है, जितने टाइम का आपने पैसे को यूज किया, जितने टाइम तक आपने पैसे को यूज किया है, सिर्फ उतने टाइम का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ठीक है। नहीं क्लियर, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, कोई भी इंटरेस्ट है, जितने टाइम आपने पैसे को किया है यूज, सिर्फ उतने टाइम का लगेगा इंटरेस्ट। क्लियर। चलिए फिर आगे बात करते हैं। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने लिख दी हैं आप लोगों के लिए। ठीक है। नहीं क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो लिखे हुए हैं ना, ये आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस आपके कंसेप्ट को बिल्ड करने में। बच्चों को ये बातें पता नहीं होती और उसी से क्या होता है, क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन बनता है तो गलतियां भी होती हैं। ठीक है। नहीं समझो जरा, पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है, लास्ट क्लास में बात करी थी इसके बारे में। ठीक है। नहीं और ये अभी भी बता चुका हूं, सर कोई भी इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा पार्टनर्स कैपिटल पे जब तक एग्रीड नहीं है, यानी कि डीड नहीं है। सिंपल भाषा में समझो, क्या नहीं है, डीड नहीं है। जब तक डीड नहीं है कोई इंटरेस्ट नहीं देना। ठीक है। दूसरी बात, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली व्हेन द फर्म अर्न प्रॉफिट। इस बात को जरूर याद रखिएगा बच्चों, जब फर्म प्रॉफिट्स अर्न करेगी, यानी कि फर्म को प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट दिया जाएगा, वरना नहीं। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और ये सिर्फ तब दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा। अच्छा सर प्रॉफिट नहीं है, लॉस है तो नहीं देंगे। ठीक है। नहीं ये लिखा है, अकाउंटिंग ईयर में प्रॉफिट है तो देंगे, इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। इंटरेस्ट कोई भी अलाउड नहीं किया जाएगा, किसके केस में, लॉस के केस में। ठीक है जी। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज बीइंग कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। बहुत सिंपल सी बात है सर, अगर 1 अप्रैल को साल शुरू होता है, खत्म होता है 31 मार्च को, अब मैं आपसे पूछता हूं बताओ बेटा मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, तो आप उस पैसे पे निकालोगे जो मैंने पूरे साल यूज किया।
सिंपल सी बात है भाई, मैंने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना पैसा यूज किया, उसी पे तो इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है नहीं। अब मान लो 1 अप्रैल को 5 लाख रुपए थे, मैंने 20 मार्च को या 30 मार्च को आपको 1 लाख वापस दे दिए। साल के शुरुआत में आपसे मैंने 5 लाख रुपए लिए 1 अप्रैल को, ठीक है, पूरे साल पैसा यूज किया। 30 मार्च को मैंने आपको पैसा दे दिया 1 लाख वापस। अब मेरे पास आपका सिर्फ कितना है, 4 लाख। तो मुझे बताइए आप मेरे से इंटरेस्ट जो लोगे 4 लाख पे लोगे 5 लाख पे, ठीक है नहीं, कमेंट करके बताइए, मैं आपको अभी बताऊंगा कि आप सही हो या गलत। ऑब्वियस सी बात है सर, 5 लाख आपने पूरे साल यूज किया तो 5 लाख का लेंगे, बिल्कुल सही बात है जी। तो यही कह रहे हैं सर, पार्टनरशिप फर्म जो होती है, पार्टनर का जो पैसा पूरे साल यूज करती है उसे हम कहते हैं ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल पे ही लगेगा आपका इंटरेस्ट। क्लियर है जी, चलिए बहुत बढ़िया। आओ अगले पेज पे चलते हैं जी। व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज गिवन, अब सर इंटरेस्ट निकालने की जब बात आती है ना तो 2 चीजें होती हैं, और वो 2 चीजें क्या हैं सर? बात नंबर 1 यानी कि पहला पॉइंट क्या, या तो ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन आपको बता देगा कि बच्चों देखिए हमारी ओपनिंग कैपिटल है इतनी, ठीक है नहीं, या ओपनिंग कैपिटल नहीं बताएगा। अगर ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन बता देता है तो बहुत सिंपल हो गया, सिंपल हो गया, मतलब कुछ नहीं करना, अरे करना है कैलकुलेट आपको करना है, बट अब आपको ना ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कह दूं आपकी साल के शुरुआत में कैपिटल कितनी थी, 3 लाख रुपए की, ठीक है नहीं, अब बताओ पूरे साल का ब्याज कितना, 10% का रेट है, तो कितना आ जाएगा सर? 30,000 इंटू 10/100 बराबर 30,000 आ गया, है ना। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर निकालेंगे कैसे ना, ये समझते हैं, ठीक है जी। बच्चों सुनो, इसके लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, बट मैं फिर भी बता देता हूं। इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल अगर दे रखे तो क्या करोगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, इंटरेस्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। सर इसको कैसे निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल का इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल है भाई, ओपनिंग कैपिटल आपको दे रखी है पहले से, मैं लिख देता हूं दूसरे पेन से, लो सर, ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। सर ओपनिंग कैपिटल यानी कि जो साल की शुरुआत की कैपिटल है वो इंटू रेट, जितने परसेंट का रेट क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन ने कहा 10% तो 10% से 10/100, क्वेश्चन ने कहा 20% तो 20/100। सर अपॉन 100 क्यों? अरे भाई मैथ पढ़ी थी आप लोगों ने 10th तक, है ना, तो वहां पे आपने देखा होगा परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हम अपॉन 100 करते हैं, ठीक है नहीं, तो वही है बस। सर इससे क्या निकल गया? ओपनिंग कैपिटल निकल गई, ठीक है जी। यानी कि जो पैसा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फर्म के पास रहा, जिसको हमने पूरे साल यूज किया, उसका ब्याज हमने निकाल दिया, ठीक है। अब आओ आगे। सर एक बात बताओ, क्या ओपनिंग कैपिटल ही रहेगी पूरे साल? कोई पार्टनर साल के बीच में पैसा लाएगा, उसका क्या करोगे? उसका भी कुछ करेंगे बेटा, उसका भी निकाल लो। उसका कैसे निकालेंगे भाई? पार्टनर पैसा कब लाया ये बताया है? सर हाँ बताया है, मान लो बताया हुआ है, ठीक है नहीं। अगर पार्टनर पैसा कब लाया ये क्वेश्चन ने आपको बताया है, तो भाई जब लाया, जब से लेकर जो भी आपका ईयर एंड है तब तक का लगा लो, है ना जी। अच्छा सर अगर क्वेश्चन ने मान लो बताया ही नहीं, क्वेश्चन ने कह दिया ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर इंट्रोड्यूस्ड अ कैपिटल ऑफ ₹1 लाख, बताया ही नहीं कब लाए, ओहो बड़ी दिक्कत की बात है जी। अब क्या करोगे बताओ जल्दी सोचो। सर 12 महीने का लगाएंगे तो दिक्कत, नहीं लगाएंगे तो दिक्कत, तो भाई बीच वाला ऑप्शन अच्छा है ना, 6 महीने का लगा लो, ठीक है जी। तो मैंने आपको 2 बातें बताई भाई, अगर टाइम पीरियड दिया है तो टाइम के हिसाब से, नहीं दिया तो 6 महीने का, क्लियर। बट ध्यान रखना रेट पर एनम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पर एनम। चलिए मैं लिख देता हूं यहां पे, इसको बोलते हैं जी इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। बेटा एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे निकालोगे जल्दी बताओ? वेरी सिंपल सर, इसमें कोई मुश्किल थोड़ी है, देखो जैसे ऊपर लिखा वैसे लिख दो। सबसे पहले बच्चों ये जो एडिशनल कैपिटल इसको ले लो, सपोज जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था 1 लाख, एडिशनल कैपिटल इनटू सर रेट पूरे साल का ही है तो रेट अपॉन 100, ठीक है जी। एडिशनल कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 इनटू सर टाइम दिया है तो लेंगे टाइम पीरियड जो गिवन है, नहीं है तो 6, तो इसलिए मैं लिख देता हूं टाइम पीरियड अपॉन 12।
समझ में आ गई बात? हाँ सर सिंपल है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है जी। अब एक बात और बताओ, कोई पार्टनर साल की शुरुआत में उसके पैसे आपके पास थे, ठीक, ओपनिंग कैपिटल थी, साल के बीच में लाया आपने उस पर भी लगा दिया, जो शुरू वाला था उस पर पूरे साल का लगा दिया, जो बीच में लेके आया उस पर आपने उतने टाइम का लगा दिया जितने टाइम तक उसने वो पैसा दिया। बट सर अगर कोई पार्टनर उसमें से पैसा निकाल के लेके चला जाए तो? सर पार्टनर पैसा निकाल के ले जाए तो उसे तो ड्राइंग बोलेंगे। अरे भाई ड्राइंग के अलावा एक चीज और होती है जिसको हम क्या कहते हैं, विड्रॉ ऑफ कैपिटल। क्या कहते हैं? विड्रॉ ऑफ कैपिटल। सर अगर पार्टनर ने विड्रॉ करी है कैपिटल तो उसका भी तो इंटरेस्ट क्या करना चाहिए हमें, कम। बिल्कुल। तो जी लो तीसरा केस क्या है हमारा इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉ। ठीक है जी। सर जो कैपिटल विड्रॉ करी है उसका इंटरेस्ट बताओ जी कितना आएगा? सर ये लो पेन ले लो जी, बताओ फटाफट क्या आएगा? सर बहुत सिंपल है भाई, जितनी कैपिटल विड्रॉ करी है आपने वो कैपिटल विड्रॉ। अच्छा सर ड्राइंग में और विड्रॉ ऑफ कैपिटल में फर्क है? बिल्कुल जी। क्या है? जब ड्राइंग कैलकुलेट करना सीखेंगे तब बात करेंगे। कैपिटल विड्रॉ इनटू सर रेट अपॉन 100। अच्छा सर इस पे पूरे साल का लगाएंगे? क्यों भाई? अगर पार्टनर पैसा लेके गए 1 जनवरी को तो भाई आप उसका जो ब्याज कम करोगे जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने गए तो कम करना है, तो सर 3 महीने का कम कर देंगे। तो सेम इनटू टाइम पीरियड अपॉन 12। क्लियर है जी? इसमें कोई दिक्कत नहीं है? बहुत बढ़िया जी। तो सर एक बात बताइए, टोटल कैसे आएगा? भाई देखो, साल के शुरुआत वाली कैपिटल का इंटरेस्ट निकाल लिया आपने, साल के बीच में जो पार्टनर लेके आया उसका निकाल लिया, दोनों को प्लस कर लो, और जो लेकर गया उसका इंटरेस्ट निकाल के क्या कर दो, माइनस, तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। तो बेटा ये ए, ठीक है जी, ए क्या, इसको छोड़ो, ए नहीं लिखते हम लोग। देखो जी समझो, ये था ओपनिंग कैपिटल का, ऐड कर दो किसको, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, और इसको क्या कर दीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। ठीक है नहीं? हमने अभी ओपनिंग कैपिटल जब दी होगी तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 3 तरीके हमने इनकी बात कर ली। चलिए आगे बात करें अगले पॉइंट पे। यहां तक कोई दिक्कत? अगर आपको इसको लिखना है तो लिख लो, वरना स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिखना हो तो बाद में लिख लेना। ठीक है जी? चलिए अब आगे बात करते हैं, अगले पेज पे चलते हैं फटाफट। ओ सर ये क्या है, क्वेश्चन है? हाँ जी बिल्कुल। अब भाई आपने कोई टॉपिक अभी पढ़ा तो देखिए उसका क्वेश्चन करना भी तो क्या है, जरूरी, तभी तो समझ में आएगी बात अच्छे से। ठीक है नहीं? तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा सर। क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे है, ये कवि और रवि, क्या बात है, कवि और रवि 2 पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ठीक है नहीं भाई? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन दोनों के बीच में क्या है, 3:1 का है। दे स्टार्टेड बिजनेस विद ₹5 लाख एंड 3 लाख। सर इन्होंने बिजनेस शुरू किया है अभी नया नया। तो देखिए जब आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हो तो सर जिस दिन से आप बिजनेस को करते हो शुरू, उस दिन से होता है आपका साल शुरू। सर साल तो हमारा 1 जनवरी से शुरू हो जाता है, आप कैसी बात कर रहे हो भाई? आपका साल शुरू हो गया 1 जनवरी से, लेकिन जब आपने बिजनेस शुरू किया तो उस बिजनेस के लिए फाइनेंशियली स्टार्ट हुआ उस दिन से जिस दिन आपने बिजनेस को शुरू किया। ठीक है जी? तो सर हमने जब बिजनेस अगर मान लो 1 जुलाई को शुरू किया तो क्या हमारा फाइनेंशियल 1 जुलाई से 31 मार्च तक रहेगा? जी हाँ। ठीक है? तो यहाँ पे MCQ 1 नंबर का ये बन सकता है कि 2 पार्टनर थे जिन्होंने एक केस स्टडी दे दी कि कवि रवि 2 पार्टनर थे, बिजनेस शुरू किया 1 जुलाई को, बताओ इनका फाइनेंशियल ईयर कौन सा? ठीक है नहीं? और डेट भी दे दी आपको 1 जुलाई 2021। तो बताइए फाइनेंशियल ईयर क्या, 1 जुलाई से 31 मार्च, 1 जुलाई 21 से 31 मार्च 22, 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22, है ना? या और भी 2 ऑप्शन दे दिए, 1 जनवरी से 1 जनवरी 21 से 31 दिसंबर 2021। ठीक है जी? या नन ऑफ द अबव। अब ऐसे में अगर आपने आंसर लगा दिया सर 1 अप्रैल वाला तो गलत हो गया ना, है ना? तो ये बात नहीं पता चली ना अभी आपको। ऐसी ही अच्छी बातें जानने के लिए चैनल को क्या कर लीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट।
तो जी दोनों ने क्या किया, बिजनेस को शुरू किया 5 लाख से 3 लाख से 1 जुलाई 2021 को, एंड एग्रीड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एग्री कर रहे हैं किसके लिए बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एट द रेट 10% पर एनम। इसका मतलब सर इनके बीच में तो डीड है, तभी तो 10% का इंटरेस्ट मांग रहे हैं। बहुत बढ़िया, आपको इंटरेस्ट निकालना है सर, वेरी सिंपल, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए देखिए अब आपको प्रेजेंट कैसे करना है। देखिए अकाउंटेंसी में बच्चों को आता बहुत कुछ है, लेकिन प्रेजेंटेशन में मार खा जाते हैं। अब उस प्रेजेंटेशन को भी सीख लो साथ साथ, ठीक है नहीं। अब एग्जाम आ रहे हैं ना, तो अब प्रेजेंटेशन सीख लो। अब इसको पढ़ने के बाद जब क्वेश्चंस करो तो कोशिश करना ऐसे ही करो, ठीक है नहीं। चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्या, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी। अब यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि आईओसी इज इक्वल टू सर ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100, ठीक है जी। इस केस में सर टाइम पीरियड भी लगेगा, क्योंकि हमारी ओपनिंग कैपिटल कब से है, 1 जुलाई से है, तो इनटू टाइम पीरियड अपॉन 12 भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर सीधा क्या लिखिए, नाम कवि और दूसरा रवि। चलिए बताइए कवि का कितना है जी, सर कवि की कैपिटल कितने की, 5 लाख की। तो बच्चों सिंपल है इसका, तो 5 लाख है ना जी, लो जी 5 लाख इंटू बेटा रेट कितना है 10% पर एनम, 10 अपॉन 100 इंटू जुलाई से है, तो बताओ कितना आ जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 अपॉन 12, ठीक है जी। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 से इसको काटोगे तो आएगा 4 एकम 4, एक इधर आया तो 4 पंजे 20, नहीं गलत बोल रहे हो आप सर, 1 आएगा तो 4 2 जा 8, ठीक है। फिर कितना आएगा 2 इधर तो 5 0 0, बेटा 12 500 इंटू 3, तो ये आ गया 37,500, क्लियर। ये आ गया कवि का, सेम आ गया किसका, अब रवि का निकाल लीजिए ऐसे ही सर, 3 लाख इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 9 अपॉन 12, 3 4 जा 12, 1 0 1 0 1 0 1 0, 4 से काट दीजिए कितना आएगा, ऊपर 3 भी है, ठीक है जी। तो 4 7 जा 28, 7,500, 7,500 इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, सर 7 21 और 5 15, यानी कि 22,500। तो ये आपका क्या आ गया, IOC। आप और सुंदर बनाने के लिए इसमें क्या खींच सकते हो, ऐसे लाइन खींच सकते हो, ऐसे खींच सकते हो, ऐसे खींच सकते हो, ठीक है नहीं, बन गया प्रेजेंटेबल है। ये थोड़ा हमने ऊपर नीचे कर दिया, आप चाहो तो इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, ठीक है जी। इसको अलग भी बना सकते हो, सीधे सीधे भी कर सकते हो, पर ये दिखाओगे जरूर, क्लियर। तो हमारा क्वेश्चन यही था, इसमें ज्यादा कुछ था ही नहीं। सर अगर एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ ऑफ कैपिटल होता तो बेटा ओपनिंग कैपिटल हो गया, नीचे प्लस करते, इसी में एडिशनल कैपिटल माइनस कर देते, विड्रॉ ऑफ कैपिटल, सेम प्रेजेंटेशन हो जाती है। बार बार फॉर्मूला नहीं लिखने की जरूरत, एक बार लिख दो, बात खत्म, ठीक है नहीं। ऐसा नहीं कवि के लिए दोबारा फॉर्मूला लिखो, रवि के लिए दोबारा, ऐसा करोगे तो पेपर छूट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे, अगले टॉपिक पे चलते हैं, क्या है देखते हैं, ठीक है जी। चलो बच्चों आओ। When opening capital is not given, देखिए इसमें कोई मुश्किल नहीं है सर। अगर आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखे तो जो अभी किया वो करेंगे, अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी तो क्या करेंगे। बहुत सिंपल सी कहानी बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। एक बात बताओ, अगर मैं साल के शुरुआत से, शुरू से लेकर एंड तक जाऊंगा, ठीक है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, आप मुझे बताओ, पहले सोचो जरा। सर साल के शुरुआत में मेरी ओपनिंग कैपिटल थी कुछ, ठीक है जी, हाँ ओपनिंग कैपिटल कुछ थी, फिर मैं और पैसे लेके आया, पार्टनर जो है और पैसा लाया, तो मैंने उसको क्या कर दिया, प्लस, ठीक है जी। फिर पार्टनर ने प्रॉफिट अर्न किया तो प्लस हुआ, सर लॉस होता तो ऑब्वियस सी बात है माइनस होता। सर पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉ किया तो माइनस, ड्रॉइंग करी तो माइनस, तो मैं कहां पहुंच गया, क्लोजिंग पे,
ठीक है जी, पहुंच गया क्लोजिंग पे, दिख रहा हूं? हाँ। अब अगर मुझे यहां से वापस ओपनिंग पे जाना है तो सर जो चीजें मैंने पहले क्या करी थी, माइनस करी थी, उनको क्या करेंगे, प्लस। जो प्लस की थी उनको क्या करोगे, माइनस। दैट्स इट भाई। ओपनिंग से क्लोजिंग जाते टाइम आपने जिन चीजों को किया था प्लस, अब क्या कर दोगे, माइनस, और जिनको किया था माइनस उनको क्या कर दोगे, प्लस। तो आप पहुंच जाएंगे किस पे, ओपनिंग कैपिटल पे। अच्छा सर ओपनिंग पे पहुंच गए, फिर तो जो अभी किया था वही करना है, बिल्कुल सही बात है। आओ देखो कैसे, तो लिख लो ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन है, ठीक है जी। तो क्या करोगे, जो चीजें पहले प्लस की थी, ठीक है जी, सही लिख रहा है, राइटिंग गंदी आ रही है, अब माइनस कर दो, माइनस करेंगे, ठीक है जी। एसएमएस लैंग्वेज ज्यादा अच्छी है। और जो माइनस की थी उन्हें प्लस करेंगे, ठीक है जी। जो चीजें पहले प्लस की थी अब माइनस कर दीजिए, और जो माइनस की थी उनको क्या कर दीजिए, प्लस, ठीक है जी। बेटा अगर आपके हिसाब से स्पीड कम है तो उसको बढ़ा लीजिए, 1.5x कर लेना, और अगर स्पीड ज्यादा है तो कमेंट कर देना, मैं स्लो कर लूंगा, ठीक है नहीं, यहां तक कोई दिक्कत। तो चलिए अब सर इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं एक बार। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं प्रेजेंटेशन। देखिए प्रेजेंटेशन के लिए सबसे सिंपल है, ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन ऐसे लिखेंगे, डिटेल अमाउंट ऐसे लिख के, सबसे पहले सर क्लोजिंग कैपिटल, भाई जो आपको दे रखी है क्लोजिंग कैपिटल लिख देंगे यहाँ, ठीक है जी। अब आराम से समझो, मैं पॉइंट पीछे से पढ़ता हूं, आप मुझे बताना। ड्राइंग, सर जब सीधे जा रहे थे तो ड्राइंग को क्या किया था, माइनस, अब क्या कर दोगे, प्लस। विड्रॉ ऑफ कैपिटल, पहले क्या किया था, माइनस, अब क्या कर दोगे, प्लस। अच्छा सर प्रॉफिट, पहले क्या किया था, प्लस, अब क्या करोगे, माइनस। सर लॉस, या तो प्रॉफिट हो गया लॉस, मैं मान रहा हूं लॉस है, तो पहले क्या किया था, माइनस, अब क्या कर दो, प्लस। अच्छा तो सर फिर बचा ही क्या, एडिशनल कैपिटल, पहले क्या की थी, प्लस, अब क्या कर दो, माइनस। तो यही है फॉर्मेट, और कुछ नहीं है। क्लोजिंग कैपिटल, एड ड्रॉइंग, एड विड्रॉ ऑफ कैपिटल, लेस एडिशनल कैपिटल और लेस शेयर प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है जी। उसके बाद अगर सर लॉस है तो प्रॉफिट या लॉस एक ही बात होगी, इसलिए मैंने लॉस का लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा। सेम ऐसे सर पार्टनर एक है नहीं दो हैं, फिर तो बेटा एक कॉलम ना ऐसा फिर बना लेना, ये ए का ये बी का, सर एक और है फिर एक और बना लेना सी का, ठीक है नहीं। तो जितने पार्टनर उतने कॉलम बना के निकाल लो। सर ए ने एडिशनल कैपिटल नहीं थी लेकिन बी की थी, तो ए में डैश छोड़ देना, बी में लिख देना, सिंपल चीजें हैं ये तो, है ना जी, कर लो, बहुत बढ़िया। अब जरा नीचे पढ़ो, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया वही है, क्या बताया था, आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया आपने, उसके बाद तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना, सेम उसी प्रकार से जैसे किया था पीछे, व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज गिवन। सर जब ओपनिंग कैपिटल दे रखी थी तो जैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट तब किया था वैसे ही क्या कर लेंगे अब मतलब जब आपको क्या दे रखी है, बोलो जल्दी, जब आप ओपनिंग कैपिटल निकाल लोगे तो सेम वैसे ही कर लेना जैसे ओपनिंग कैपिटल दे रखी थी तब की थी, अभी पीछे करके आए थे जैसे, ठीक है जी। समझ में आ गए यहां तक, बहुत बढ़िया। चलो अगले पेज पे चलते हैं जी, लास्ट पेज क्या कह रहा है, सर ये तो कोई क्वेश्चन सा लग रहा है, देखो जरा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद कर सकते हो तो कर लेना, ठीक है, वरना फिर वीडियो देख ही लो, करा ही रहा हूं मैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है सर काजल और कोमल, ठीक है जी, आर पार्टनर्स, ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। दो पार्टनर हैं, एक का नाम है काजल और एक का नाम है कोमल, ठीक है जी, दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 3:1, बहुत बढ़िया। आगे लिखा है
देयर कैपिटल्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। देखिए एट द एंड बोला है, एट द एंड बोला है, इसका मतलब कौन सी कैपिटल है बेटा, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ 2021 वर रुपीज 1,50,000 एंड रुपीज 75,000। एक की कितनी है, 150, दूसरे की है 75। ड्यूरिंग द ईयर 2021, बेटा 2020-21 में इन्होंने कुछ किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ड्राइंग करी। काजल्स ड्राइंग आर रुपीज 20,000। काजल ने पूरे साल में 20,000 रुपए की ड्राइंग करी। अच्छा सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है, हाँ, तो उसको हम पहले जब सीधे जा रहे थे तो क्या किया था, माइनस, अब क्या करेंगे, प्लस। बहुत बढ़िया। एंड ड्रॉइंग्स ऑफ कोमल वर रुपीज 5,000, और कोमल ने कितने की ड्राइंग करी बच्चों, 5,000 की। विच हैड बीन ड्यूली डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है उसको हम ऑलरेडी कैपिटल में डेबिट कर चुके हैं, इसका मतलब कम कर चुके हैं। सर अगर कम नहीं की होती तो फिर प्लस भी नहीं करते। इस पॉइंट को ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है कि सर अगर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ड्राइंग दे रखे दोनों पार्टनर्स की, ठीक है, लेकिन हमने उसको कुछ किया नहीं, कुछ नहीं किया तो अब भी कुछ मत करो जी, फिर तो आपका एक पॉइंट क्या ऑलरेडी एडजस्टेड है। अगर माइनस करते तो प्लस करेंगे, ऐसा नहीं हमेशा ड्राइंग दे तो प्लस करना, रटना नहीं है, समझो भाई। अगर आपने ड्राइंग दे रखी है, ठीक है, पहले आप उसको क्या कर चुके, डेबिटेड मतलब माइनस कर चुके हो, तो सर उसको वापस प्लस करेंगे। और की नहीं है तो कुछ नहीं करना, फिर आराम से आगे बढ़ेंगे, ठीक है नहीं। तो सर यहां पे तो करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने डेबिट कर रखा है। ओके। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट निकालने से पहले प्रॉफिट को बांट दिया, सही तरीका ये नहीं, ठीक है नहीं। तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं सर, सही कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर वॉज रुपीज 16,000। जो प्रॉफिट था बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कितना था, 16, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया पीएसआर में। सर नहीं करते तो एडजस्टमेंट भी नहीं करते, लेकिन अभी करनी पड़ेगी, ठीक है नहीं। पहले क्या किया था, प्लस, अब क्या करोगे, माइनस। आओ, कोमल हैड ब्रॉट एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 16,000 ऑन 1 अक्टूबर 2020। कोमल 1 अक्टूबर 2020 को एडिशनल कैपिटल लेकर आई है, कितने की, 16,000 की। तो बच्चों इसका क्या करोगे, सर इसको भी क्या कर देंगे, बताओ फटाफट, इसको भी माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि सर पहले क्या की थी, प्लस, और अब क्या करोगे, माइनस। बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 12% पर एनम। आपको निकालना है 12% पर एनम के हिसाब से इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए सर करा दीजिए, फिर कैसे करेंगे प्रेजेंटेशन वो भी, बिल्कुल जी। लियो, मैं ले आता हूं आपके लिए एक सुंदर सा इनर बोर्ड, और इस पे मैं एक शेप यानी कि लाइन खींच लेता हूं। अरे इस पे नहीं खींचेगी क्या, छोड़ो जी, हम नहीं ले रहे शेप, हमें इनर बोर्ड चाहिए, बस हाथ से खींच लेंगे लाइन, ठीक है जी। और इस पे लिखेंगे किससे, चलो येलो पेन अच्छा लगेगा, नहीं वाइट ही है, ठीक है। सॉल्यूशन बेटा समझना कैसे करोगे आप लोग, ठीक है नहीं। सर सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऐसे सिंगल सी, अरे सीधी लाइन खींचना, आप ये गलती से टेढ़ी हो गई, लाइन खींचोगे ऐसे, है ना जी। यहां क्या लिखोगे, डिटेल, जैसे अभी बताया था, और यहां पे काजल का अमाउंट, और बच्चों यहां पे किसका, कोमल का। सर ये दोनों कौन है, अरे ये दोनों होंगी भाई कोई पार्टनर हैं, हमें क्या करना है इनसे, ठीक है जी। सर आप इन पार्टनर्स को जानते हो, भाई मैं कैसे जानूंगा, समझो जरा, ठीक है जी। चलो तो बच्चों ये जो लाइन हमारी ना टेढ़ी हो गई, इसको क्या करिए, इग्नोर करिए। चलिए मैं लिख देता हूं, ऊपर क्या लिखेंगे सर, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि सर हम निकाल ही क्या रहे हैं, ओपनिंग कैपिटल। हो सकता है आपको ये ना दिख रहा हो, पर देख लेना मैंने लिखा है ओपनिंग कैपिटल, ठीक है जी। अब आओ, सबसे पहले क्या करेंगे सर, फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट बना के क्वेश्चन पढ़ेंगे। काजल कोमल दो पार्टनर,
जिनका रेशियो 3:1। ओके जी। कैपिटल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वर रुपीज 1.5 लाख रुपए बच्चों और 75,000 रुपीज। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है आपको तो लिख दो, लो सर क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है जी। हाँ सर, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है सर, अभी तो बताई थी, काजल की 1.5 लाख, कोमल की 75,000। बहुत बढ़िया। ठीक है जी। आओ ऊपर चलिए वापस। साल के दौरान ड्यूरिंग द ईयर 2021 काजल ने निकाले 20,000 रुपए। कितने रुपए निकाले जी? 20,000। वहीं कोमल ने निकाले सिर्फ 5,000 रुपए। ठीक है ना। काजल ने ड्राइंग करी कितने की? 20 की, और कोमल ने सिर्फ 5,000 की। ठीक है सर। ड्राइंग सर पहले हमने पथ का क्या की थी? माइनस की थी। अब क्या कर देंगे? प्लस करेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों। ड्राइंग बताओ जी, काजल की ड्राइंग कितनी सर? 20,000। क्या करोगे? प्लस। कोमल की ड्राइंग कितनी है बच्चों? सर 5,000। क्या करोगे? सर जब काजल की प्लस करिए तो कोमल की भी प्लस होगी। अगला पढ़ो क्या है, हो जा भाई ऊपर हो जा। हाँ, कह रहा है विच हैड बीन ड्यूली डेबिटेड टू पार्टनर। अरे हाँ हमने पढ़ लिया था, कर दिया वो। अब प्रॉफिट दे रखा है सर 16,000 रुपए का, है ना जी। अब मुझे बताओ 16,000 क्या काजल का है? नहीं। कोमल का है? नहीं। किसका है? दोनों का। किस रेशियो में सर? जो इनका था, और रेशियो था 3:1। अच्छा, तो हमने जब इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था तो कितना किया था बताओ जल्दी। सर प्रॉफिट है, माइनस करेंगे, लीजिए। प्रॉफिट था सर 16,000, तो बच्चों 16,000 को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए 3:1 में। 3 + 1 4। ठीक है, जिनको नहीं आता उनको बता देता हूं लोग। सर 16,000 इंटू 3/4, तो 4 4 जा होते हैं 16, 4 3 जा 12,000 इसका, और बचा हुआ 4,000 रुपये कोमल का। ठीक है, नहीं माइनस करना है तो यहाँ लेस लिख दिया, वरना आप यहाँ क्या लगा देते? ब्रैकेट भी लगा सकते थे। ठीक है जी, आगे बताइए सर। आगे चलते हैं। फिर द सेम हैड ऑल्सो बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द PSR। ये हो गया जी। कोमल 16,000 रुपए की कैपिटल लेके भी आई है जी। कोमल 16,000 की एडिशनल कैपिटल लेके भी आई है ना। तो इसको पहले क्या किया था? प्लस। अब क्या करोगे? सर माइनस कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए जी कर देते हैं माइनस एडिशनल कैपिटल। ठीक है बच्चों। सर अब बताओ क्या होगा? क्या होगा मतलब, देखो एडिशनल कैपिटल काजल की नहीं है, सिर्फ कोमल की है, तो इसको 16,000 को दोनों में बांटेंगे। अरे भाई क्यों बांटोगे? पैसा किसका? कोमल का। प्लस किस में किया था? कोमल में। तो माइनस भी किस में करोगे? कोमल में। और लो इसमें से हटाओ, यहां 16,000 माइनस कर दीजिए। क्लियर है जी। चलिए फिर सर, तो सर इसका मतलब इन सबको प्लस माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारी? एडिशनल कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो देखो आप ना यहाँ पे लिखने के बजाय ना, मैं तो आपको सलाह दूंगा बेटा यहाँ ना ब्रैकेट लगा लो ऐसे, ये वाला, क्योंकि इससे क्या है ना आपको करने में दिक्कत नहीं होगी, वरना आप हो सकता है पहले सारे क्या कर दो? प्लस कर दो, तो गड़बड़ हो सकती है। चलिए जी सर 150 + 20 कितना हो गया? सर 150 + 20 170 - 12 कर देंगे तो आएगा 1,58,000। वाह क्या कैलकुलेशन है, बहुत अच्छे। ठीक है जी, ठीक है जी, ओके जी। बेटा कोमल का और बता दीजिए। सर 75 + 5 करेंगे तो 80 हो जाएगा, और 80 में से 20 माइनस कर देंगे तो आएगा 60,000। शाबाश। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो बोर्ड को ऊपर कर दो थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि अब निकालेंगे हम क्या? बोलो बोलो बोलो। इसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। क्या बोलोगे? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है जी। अब देखो इसको मिटा देता हूं मैं, रुक जा। हाँ ठीक है जी, आओ सर ये तो ओपनिंग कैपिटल आ गई, इस डब्बे को बंद कर देता हूं। ठीक है, अब क्या निकालते हैं? सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। ठीक है जी। तो सर कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल सर, ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। सर यहां तो पूरे साल यूज हुआ है पैसा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पे मैं करता हूं और ऊपर लिख दूंगा इसको, ठीक है नहीं, या यहाँ ऊपर कैलकुलेशन कर लो, कहीं भी कर लो। चलो मैं ऐसे एक बॉक्स बना लेता हूँ, छोटे छोटे दो, दोनों में क्या करेंगे, कैलकुलेशन को समाप्त करेंगे। ठीक है जी। चलिए बेटा, इसका है 1,58,000 इंटू 12 अपॉन 100, क्योंकि सर 12% का रेट है ना क्वेश्चन में। और बेटा इसका कितना है, 60,000 इंटू 12 अपॉन 100। सर 2 जीरो काट दीजिए, 12 और 6 7200 रुपये इसके हो गए। बहुत बढ़िया, 2 जीरो इसकी काट दीजिए, कट गया जी। अब कर लो इसका मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। सर आपसे तेज हम कर लेंगे, ठीक है, तो आप मेरे से तेज करिए, मैं थोड़ी मदद ले लेता हूँ किसकी, वैसे तो मैं लेता नहीं हूँ, पर फिर भी आप लोग कह रहे हो तो ले लेता हूँ कैलकुलेटर की थोड़ी सी हेल्प। बताओ जी, 1580 इंटू 12 इज इक्वल टू सर 18,960। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत? सर हटा दो इसको, लो जी हटा दिया। ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। अब सर जरा देखो, ओपनिंग कैपिटल पे निकल गया, वापस जाके देखते हैं एडिशनल कैपिटल सिर्फ किसकी, कोमल की। तो हमने क्या क्या सीखा था वहां पे, सर ओपनिंग कैपिटल का इंटरेस्ट प्लस एडिशनल कैपिटल का माइनस विथड्रॉ ऑफ कैपिटल का, ठीक है ना। तो चलो एडिशनल कैपिटल पे भी लगा देते हैं इंटरेस्ट, आओ तो यहीं पे लिख देंगे जी, लो सर इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ठीक है जी, सिंपल है सर। कैसे, एडिशनल कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड अपॉन 12। इसका तो है ही नहीं, इसका है कितना सर 16,000, हाँ है ना, 16,000 थी ना, इंटू 12 अपॉन 100 इंटू सर कितने महीने का लगाना है, मैं दिखाता हूं आपको। देखो इसने विड्रॉ कब किया है, 1 अक्टूबर 2020। तो बच्चों अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक कितने, नवंबर, ओ क्या बोल रहा हूं, 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। देख रहे हो टोटल कितने महीने हैं, 6, ठीक है ना। तो चलो सर बहुत बढ़िया, इनटू कर देंगे कितना सर, सिंपल 6 अपॉन 12, 12 से 12 काट दो, 2 जीरो से 2, ठीक है जी। अब बताओ कितना आएगा सर, 960, हाँ है ना, 160 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 960। बहुत बढ़िया। अब क्या विड्रॉ ऑफ कैपिटल है, आओ देखते हैं। सर ओपनिंग हो गई, एडिशन हो गई, प्रॉफिट पे लगेगा नहीं, ड्राइंग है, विड्रॉ ऑफ कैपिटल तो नहीं है, और सर ड्राइंग पे तो ड्राइंग लगता है ना। तो बस हो गया क्वेश्चन। अब फटाफट से सर क्या करिए, टोटल कर लीजिए बस। बेटा आप चाहो ना इसमें बीच में लाइन खींच के सुंदर बना सकते हो इसको, और लो अब मैं नीचे एक लाइन खींच देता हूं और लिख देता हूं क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी। आप चाहो तो इसको बी नाम दे दो और इसको क्या दे दो, अरे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, ए नाम दे दो, ए प्लस बी। और सर विड्रॉ ऑफ कैपिटल होता तो क्या कर देते, माइनस सी कर देते, ठीक है जी। तो यहां लिख देते हैं ए प्लस बी। तो बच्चों देखो इसका तो कुछ है ही नहीं, सीधा सीधा 18,960 लिख दीजिए, है ना, ऊपर 18,960 जो आया था। और देखो इसका कितना आ जाएगा, 7,200 प्लस 960, 8,160, 8160, और ये आपका हो गया फाइनल आंसर, ठीक है जी। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट, ये हमने एक क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया है ना, ये रहा, आपको दिखा दूं, सबसे ऊपर ओपनिंग कैपिटल लिख के हमने पूरा क्वेश्चन अच्छे से कर लिया। इसमें किसी को कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए, ठीक है जी।
अब आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आप इस पूरे क्वेश्चन को एक बार ना खुद से कर सकते हो। मैं इसके ऊपर जितनी भी ये कलाकारियां हमने करी हैं इनको मिटा देता हूं, और आप चाहो तो इस क्वेश्चन को एक बार खुद से, मैंने करा दिया आपने देख लिया, ठीक है, तो अगर आप इसको एक बार खुद से करोगे, फिर से खुद बैठ के अकेले करोगे ना, तो हो सकता है आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो बस आज की क्लास में हमने क्या सीखा, आज की क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन सीखी। अगली क्लास में बात करेंगे इसके ही दूसरे टॉपिक के बारे में, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन एप्रोप्रिएशन और चार्ज, जिसपे एमसीक्यू बनता ही बनता है, ठीक है। और नॉर्मली बताऊं तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी आ जाता है कभी कभी इस टॉपिक से, अगले वाले से जो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा और हमारी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। आपने कर रखा है तो अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए उनको, उनकी अच्छी पढ़ाई हो जाएगी और उनका भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा भला हो जाएगा और आपको दुआएं मिलेंगी, ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही, बाकी करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।